नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 20 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपोर्टेंट सीजीएल से प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न का अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। चित्रकूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है। बस इसमें केवल ध्यान रखिए, प्लस का अर्थ माता है, माइनस का अर्थ भाई है, गुना का अर्थ पत्नी है, भाग का अर्थ पिता है। अब इस डायग्राम को बनाएंगे जब इस फॉर्मूले से, तो ए गुना बी का मतलब, गुना का मतलब जस्ट पढ़े थे, पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। बी भागा सी, भाग का अर्थ अभी तुरंत पढ़े थे, पिता है, बी सी का पिता है। बी किसका पिता है? सी का पिता है। सी प्लस डी का अर्थ, सी प्लस डी, प्लस का अर्थ अभी जस्ट माता पढ़े थे, सी डी की माँ है। सी किसकी माँ है? डी की माँ है। ये माइनस हो गया। अब ए से डी का संबंध, मतलब डी से हमें ए की तरफ जाना है। डी का ए कौन लगेगा वो हमें पहचानना है। तो ये इसकी माँ, माँ का पिताजी, पिताजी का वाइफ, मतलब पिताजी की वाइफ माँ ही हुआ ना। सी का माँ हुआ तो डी का कौन हो जाएगा? दादी। मतलब सी का दादी नहीं, डी की माँ की माँ, डी की माँ की माँ, मतलब माता की माता। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह समूह से संबंधित नहीं है? तो इसके लिए आप इसका स्थानीय मान जल्दी से डाल लीजिए। 22, 21, 20, 8, 7, 6, 11, 10, 9। आप ऐसे डाल के भी ज्ञात कर सकते हैं। 1, 1, 1, 1, 25। अब देखिए यहाँ पे 22 से 21 हुआ -1, 21 से 20 हुआ -1, 8 से 7 हुआ -1, 7 से 6 हुआ -1। यहाँ तो ऑप्शन डी ही दिख रहा है, जो आपका कंप्लीट असंगत समूह है, क्योंकि सब में -1 का पैटर्न है। इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। सीधा ये डबल ए का मतलब है ए से ए, जीरो, माइनस हुआ ही नहीं, यहाँ जीरो का जीरो हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिस जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिनमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब देखिए, इसको काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फिर यहाँ पे 26 दे दिया है। 26 13 गुना 2 होता है। हम 26 का नहीं 24 का भी लिख के रखेंगे। 6 चौका 24। हम 30 का भी लिख के फैक्टर रखेंगे। 5 6 का 30 या 6 5 30। अब यहाँ पे 26 का 13 का तो संभव नहीं है। 13 यदि एल से शुरू है तो 13 एल से लास्ट होना चाहिए। हम 6 का ग्रुप देखेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6, एल से शुरू, एल से शुरू है। 1 2 3 4 5 6, एल से शुरू, एल से शुरू है। 1 2 3 4 5 6, एल से शुरू, एल से शुरू है। 1 2 3 4 5 6, ये दोनों सीरीज, और एल एम एक्स्ट्रा दे दिया। अब एल के बाद एम है, एल के बाद एम है, तो एल के बाद यहाँ एम भरा जाएगा। एल के बाद एम भराया हुआ है। एल के बाद एम एन है, तो एन भरा जाएगा। यहाँ एन है, यहाँ एन है। एन के बाद यहाँ पे क्यू दिया है, तो यहाँ क्यू भरा जाएगा। तो पहला लेटर क्यू से शुरू है, दूसरा हमारा एन हो जाएगा, तीसरा एम हो जाएगा, और उसके बाद ओ के बाद एल है, तो ओ के बाद चौथा एल हो जाएगा। तो क्यू एन एम एल, क्यू एन एम एल। और क्यू के बाद हमारा क्या है? क्यू के बाद ओ है, तो ओ भरा जाएगा। ओ, क्यू एन एम एल ओ ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई आकृति पहचान कीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूर्ण हो जाए। तर्क यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है? ये 1 था तो 2 हो गया, और न्यू आकृति आ गया, न्यू आकृति आ गया। इसमें 2 था तो 3 हो गया। अगले में 3 था तो नीचे की तरफ 4 हो गया। तो अगले में क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, तो 3 तो ज्यों का त्यों है, चौथा ज्यों का त्यों होगा। तो टी तक तो ज्यों का त्यों है। उसके बाद न्यू आकृति, टी तक ए बॉक्स एस, टी तक ज्यों का त्यों है। डबल नहीं हुआ है, कहीं भी डबल दिख रहा है? यहाँ डबल दे दिया है। ऑप्शन सी तो संभव ही नहीं है, ऑप्शन ए भी संभव नहीं है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, डटे रहना दृढ़ रहना से संबंध है, उसी प्रकार टालना का, ये समानार्थी शब्द है। देखिए, डटे रहना और दृढ़ रहना समानार्थी शब्द है, तो टालना का समानार्थी शिकायत करना नहीं होगा।
स्थगित करना नहीं होगा, आगे बढ़ाना नहीं होगा। टालना का समानार्थी क्या हो जाएगा? टालने का मतलब हो गया स्थगित करना। तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में आपका ट्राइड का दिया हुआ है कोड, ट्रीड का कोड दिया हुआ है, तो आई का कोड हमें ज्ञात करना है। किसका? आई का कोड। आई कहाँ पे है? ट्राइड में है, तो ट्राइड में आई है, तो हमें खोजना भी होगा इसी कोड में आई का कोड। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा या ऑप्शन से भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए TR ट्रेड में जो कोड होगा उसको एलिमिनेट करते हैं। एक यहाँ पर है तो एक को ऑप्शन से हटा लेते हैं, 2 यहाँ पे है तो 2 नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 6 है 6 को हटा लेते हैं, 5 है 5 को हटा लेते हैं, तो हमारा कौन सा कोड बचा? 4, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, या आई का कोड हो जाएगा। या किसका कोड हो जाएगा? आई का कोड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द स्लैंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से, अब देखिए पहले तो हमको इसको व्यवस्थित करने दीजिए, SLNTED। तो पहला लेटर हमारा ए आ जाएगा, ए के बाद 5 नंबर है, 4 नंबर है, डी आ जाएगा, उसके बाद 5 नंबर आएगा, 5 नंबर के बाद हमारा बच गया 12 नंबर आ जाएगा, 12 के बाद 14 नंबर आ जाएगा, 14 के बाद 19 नंबर, 19 के बाद 20 नंबर। सारा अक्षर सजा लिए। अब पूछ दिया है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से चौथे, बायां छोर से चौथा स्थान हमारा क्या है? एल है। दाएं छोर से दूसरे, दायां छोर से हमारा क्या अक्षर है? एन है। तो एल होता है 12 नंबर पर, और एल होता है 19 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर। 12 से 19 आने के लिए हमको 7 कदम आगे आना होगा, तो 12 7 19। बीच की संख्या निकालने के लिए इस 7 कदम में से एक को हम घटा लेंगे, 6। बीच की संख्या हम एक कदम को पीछे कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असमान है। निम्नलिखित में से असमान विकल्प को चुनिए। असमान विकल्प को चुनना है तो इसमें क्या करना है? आपका स्थानीय मान रखिए, 23 21 17, इसके बीच संबंध ढूंढिए। इसके बीच क्या संबंध दिया हुआ है? तो 23 से 21 हुआ, कितना माइनस हुआ? 23 से 21 हुआ तो 2 माइनस हुआ। 21 से 17 हुआ है तो 3 4 माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस है दोनों। अब ये है 24 22 और 19, इसमें क्या संबंध है? 22 24 से 22 हुआ -2, 22 से 19 हुआ तो 19 9 3 12 -3। यहाँ पे क्या संबंध है? 25 23 20, 25 से 23 हुआ तो -2, 23 से 20 हुआ तो -3। मतलब यहाँ पे -3 हमारा ऑप्शन ए जो है वही भिन्न है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे प्लस -4 हुआ है, बाकी में -3 हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा असमान विकल्प है, जो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़ में बदलना है, गुणा को भाग में, भाग को गुणा में बदलना है और समीकरण को हल करना है। गुणा को भाग में बदल दीजिए, जोड़ को घटाव में बदल दीजिए, घटाव को जोड़ में बदल दीजिए, भाग को गुणा में बदल दीजिए। 16 से भाग लगाइए, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 10, 16 16 सत्ते बलूतर से 17 हो जाएगा, -97, जोड़ 23 को 4 से गुना कीजिए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 82। 82 और 17 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 8 1 9, 99 में से 97 चला गया तो 2। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? एम 13 नंबर 13 से 16 पे आए। स्थानीय मान से हम, ये एम 13 नंबर पर होता है, ये 16 नंबर पे होता है। तो 13 से 16 +3, 16 से 19 +3, पहला लेटर में +3 का है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? +3, 19 3 22, भी से शुरू होगा, 22 3 25, यहाँ से 25 हो गया। बी से शुरू होने वाला ऑप्शन बी में नहीं है, बी को हटा लीजिए है। अब दूसरा लेटर में क्या सीरीज लगा हुआ है? 10 से आए 7 पर तो -3, 7 से 4 पर आए तो -3,
4 से -3 करेंगे तो 1 पर आ जाएंगे ए। भी ए से शुरू होने वाला भी जेड को हटा लेते हैं। अब तीसरा लेटर में क्या यहाँ पे लगा हुआ है वो देखते हैं। 16 से हो गए 13, 16 से 13 तो -3, 13 से हो गए 10 पर तो -3, 10 से -3 करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे 7। भी ए जी हमारा तीनों में, दोनों ऑप्शन में है। हमें चौथा लेटर को भी देखना होगा, चौथा लेटर चेक करते हैं। 20 से 23 हुए तो +3 हो गया, 23 से +3 26 हो गया, 26 में +3 करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 का मतलब सी जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन से ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है, उनमें से एक असंगत है, असंगत को चुनना है। अब देखिए असंगत है और संगत, इसको चुनेंगे कैसे? गुना भाग, यहाँ तो बड़ी संख्या तो गुना लगा के देखते हैं। 15 या 45 ये 30 से गुना है, 11 को 30 से गुना करेंगे तो 11 या 33, यहाँ पे एक स्थान पे 0 आना चाहिए। 15 या 45, 450 30 से गुना है, यहाँ पे गुना का संबंध तो दिख रहा है, बाकी में 9 को 30 से गुना करेंगे तो 9 या 27, 270 नहीं। यहाँ पे क्या संबंध दिख रहा है वो ढूंढिए। 13 9 का 243 हो रहा है, तो 11 में संबंध दिख रहा है। 15 या 45, यहाँ पे 30 से गुना का नहीं दिख रहा है पैटर्न, तो हम कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे? पैटर्न दूसरा ढूंढने का प्रयास कीजिए। 15 को 3 से गुना करते हैं, गुना 3 तो 45 तो हो रहा है, और 450 लाना है हमें। 15 को 3 से गुना किए तो 43 तो आ गया, 45 तो आ गया, लेकिन हमें लाना है 450। 450 लाने के क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे हम, 15 15 है 225 को 15 का स्क्वायर कर दे, 15 का स्क्वायर, अच्छा 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 15 15 है 225, और इसको 3 से गुना कर दीजिए तो 5 या 15, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न लगा हुआ है? पैटर्न ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढिए। इसमें तब दूसरा संख्या में देखते हैं क्या है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, और 121 में 3 से गुना करते हैं तो 363। देखिए यहाँ पे हमें सेम पैटर्न मिल गया। यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ है? यदि इसको ए और बी माने तो ये ए का स्क्वायर गुने 3 बराबर बी हो रहा है। ए का स्क्वायर गुने 3 बराबर बी, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए 9 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 9 9 81, 81 को 3 से गुना करते हैं तो 8 3 24, 243 हो रहा है। यहाँ भी क्या करते हैं? 13 का स्क्वायर करते हैं हम, 13 13 169, उसको 3 से गुना करते हैं तो 9 या 27, 507 हो रहा है। बस यही सेम पैटर्न हमारा ऑप्शन ए में फॉलो नहीं कर रहा है, तो असंगत हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कागज को नियमानुसार मोड़ा काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? खोलने पर जब ऊपर नीचे खुलेगा तो जल प्रतिबिंब, दायां बायां खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान रखिए, अब ये पहले खुलेगा दायां तरफ खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण के नजदीक ये जो घुमावदार है, ये घुमावदार दर्पण के नजदीक ऐसे घूम जाएगा। एकदम दर्पण के दूर ये कॉर्नर बना हुआ है, तो दर्पण के दूर ये कॉर्नर ऐसे बन के आ जाएगा, दर्पण के दूर ऐसे कॉर्नर बन के आ जाएगा। ये छवि जो है आपका कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। ये दर्पण के दूर है, ये दर्पण के दूर है, तो दर्पण के दूर ये हमारी आकृति यहाँ पे ये लाइन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा बनेगा तो ऐसा छवि कहाँ पे? अच्छा ये ठीक ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर की दिशा में खुलेगा, ऊपर की दिशा में, तो ये पलट जाएगा, ये लाइन चला जाएगा दोनों का ऊपर। ठीक पीछे पीछे यहाँ देखिए, ये ठीक इसके विपरीत पीछे दिख रहा है ना। अब वही ऑप्शन हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए में दोनों ये चित्र साइड बराबर दे दिया, तो ऑप्शन ए तो कट कर दीजिए। यहाँ बी में भी दोनों एक ही साइड में है, सी में भी दोनों एक ही साइड में दे दिया है। एक साइड में संभव है, दोनों पलट के पीठ के पीछे करना था ना, पलट के देखिए, पलट के है ना, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याएं दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। देखिए 7 का बहुत बड़ा संख्या है, 7 कहाँ सा छोटा, तो कोई ना कोई घन या वर्ग का ही कोई रिलेशन इसमें दिखेगा। गुना का भी इसमें संबंध ना होके घन या वर्ग के ऊपर आप संख्याएं कीजिए। क्लियर? तो 7 का घन करते हैं तो 7 सते
49, 49 का 3 से गुना तो नौतिया 27, 4 तिया 12, 14, 147। देखिए 7 का घन करने से भी नहीं हो रहा है, तो हमें किसका घन करना होगा इसमें? 7 सत्ते 49, 49, अच्छा 3 से गुना कर दिया, हमें 7 से करना था ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको फिर से कर लेते हैं। यहाँ 7 का घन निकालना है तो 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, 7 चौके 28, 8 6 34, यहाँ 346 हो रहा है, हमें लाना है 333, 300 9 सत्ते 63, 343 हो रहा है, 343 हम के 333 तो -10 कर लेते हैं तो 333। अब देखिए यही पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है क्या, 5 का क्यूब कर लेते हैं तो 5 पचे 25, 125, 125 में 115, यहाँ पे -10 कर लेते हैं तो हमारा पैटर्न क्या मिला? यदि इसको ए माने, इसको बी माने, तो हमारा पैटर्न है ए का क्यूब -10 बराबर बी हो रहा है। तो बस यही पैटर्न हमें यहाँ ढूंढना है। 36, 36 छके 36 को 6 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 6, उसमें से 10 घटाएंगे तो इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए नहीं है। 88 64, 64 को 8 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 2, उसमें से हम यदि 10 घटाते हैं तो इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी 2 तो आ रहा है, लेकिन इसका यदि हल करें तो 88 64, 64 अठे 8 चौके 32, 8 छके 48, 3 51, 512 में से 10 घटाएंगे तो 492 नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो संभव ही नहीं है। 3 तिया 9 तिया 27 में से 10 घटाएंगे तो 24 संभव नहीं है। तो बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना होगा। एफ दर्पण के नजदीक है तो एफ दर्पण के नजदीक होगा, और कैसा हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यहाँ उल्टा, यहाँ चारों, यहाँ पे जल प्रतिबिंब दिया। ऑप्शन डी को एलिमिनेट कीजिए। अब हम एफ के बाद सी दिया है, सी 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 तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद 7 दिया है, 7 7, यहाँ 7 सीधा कर दिया। ऑप्शन सी को एलिमिनेट तुरंत कीजिए। अब हम 3 पे 3 को मैच करेंगे, 3 3 ठीक है, ए ठीक है। अब एम को देखेंगे, यहाँ एम डब्ल्यू कर दिया तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा तो बचा ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में हिट का 132 किया है, एस बी वाई जेड का 144 किया है, वायर एफ का कोड ज्ञात करना है। देखिए हिट का 132 किया है कैसे, तो ये 8 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे होता है, ये 20 नंबर पे। जब इसको जोड़ते हैं तो 9 8 17, 17 20 37, 37, 37 को 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो इसका यह गुना का कोई भी रूप नहीं है, कोई भी रूप नहीं है। तो अब इसका हम उल्टा ढूंढेंगे। इसका क्या करेंगे? उल्टा अक्षर को लेंगे। उल्टा अक्षर ढूंढ के देखते हैं। 8 का उल्टा होता है कितना? एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा आर होता है, टी का उल्टा जी होता है। इसका उल्टा, अब इसके नंबर को हम लेंगे, ये 19 नंबर पर, ये 18 नंबर पर, ये 7 नंबर पर। अब इसको जोड़ेंगे हम। इसको जब जोड़ते हैं तो हमारा 9 8 17, 17 7, 9 8 17, 17 7, 24, 2 1 3 1 4, 44, और 44 को जब 3 से गुना करते हैं तो हमारा 132 आ रहा है। देखिए हमने कोड प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार हम किसका वाई आर एफ का कोड ज्ञात करेंगे। तो वाई का उल्टा क्या होता है? उल्टा निकालिए आप। वाई का उल्टा होता है बी, आर का उल्टा क्या होता है? आई, और एफ का उल्टा क्या होता है? यू। अब इसका नंबरिंग कीजिए, ये 2 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, और ये 21 नंबर पर। अब इसको जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 और 21, 11 21 कितना हो जाएगा हमारा? 11 और 21 को जोड़ेंगे तो 1 1 2, 2 1 3 32, और 32 को 3 से जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 96। यह हमारा कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित समीकरण में जोड़ को घटाव, घटाव को जोड़ में बदलना हो,
भाग को गुना और गुना को भाग में बदलना हो तो समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चिन्ह को बदलेंगे, जैसे प्रश्न में बोला गया है। चिन्ह में क्या बोला गया है? गुना को भाग कर देना है, घटाव को जोड़ कर देना है, भाग को गुना कर देना है, जोड़ को घटाव कर देना। अब इसको सॉल्व कीजिए। 11 11 121 जोड़ 28, 28 दिया 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दो 8, 84 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 17। अब इसको जब जोड़ेंगे 4 1 5, 8 1 9 95, 95 में से 17 घटाएंगे, 15 में से 7 गया 8 7 15, इकाई स्थान पे 8 आने वाला ऑप्शन बी केवल एक में ही है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा? खुलने पर जब यह दायां तरफ खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब, और नीचे की तरफ खुलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा। तो अब यह दायां की तरफ खुलेगा तो यह दर्पण प्रतिबिंब हमारा देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये दर्पण प्रतिबिंब, इसका छवि यहाँ पे और इसका ऊपर वाला का छवि नीचे में, तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी में कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी भी कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए समुच्च की संख्या है। तो 28 को डायरेक्ट गुना करते हैं, गुना ही होगा, बड़ा संख्या है, तो 4 इकाई स्थान पे 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 से गुना करते हैं तो 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 3 से नहीं होगा, तो ये कितना से गुना हो गया है आपका? 8 अठी अठी 64, 8 से गुना करते हैं तो 8 से यदि इसको गुना करते हैं, अठी अठी 64, 8 दूनी 16, 6 22, देखिए डायरेक्ट 8 से गुना है ये, यह संख्या डायरेक्ट 8 से गुना है, तो 19 आठे ऑप्शन ए नहीं होगा, 24 आठे 8 चौके 32 ऑप्शन बी नहीं होगा। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 31 आठे आठे का मार 8 24, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है CARBON, तो ON को NO कर दिया है। देखिए इसको केवल क्या किया है, ON को ऐसे कर दिया है, यहाँ तो ये दिख गया, यहाँ N कर दिया, यहाँ O कर दिया है। CA को क्या किया, पलट दिया, बस ये देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया अपने आप में, A को C को। अब बीच वाले लेटर में क्या किया है, RB को IY किया है, R 18 नंबर पर है, 18 से क्या किया, ये 9 -9 किया, और 2 से 25 किया, 2 से 25 किया SH। अच्छा यहाँ अपोजिट लगा हुआ है, ये बीच की दो अक्षरों में क्या किया है, उल्टा कर दिया है, ये दो बीच के दो अक्षर को उल्टा क्रम कर दिया है, ये यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। अब यह पैटर्न आपके दिमाग में चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आएगा, जो उसको आप पेन पेपर पे भी और बिना पेन पेपर के भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। यही सेम पैटर्न यदि ढूंढना हो तो इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, तो MAAM हो जाएगा, AM वाला, तो MA वाला जितना भी ऑप्शन है उसको हटा दीजिए। अब A और D में हमें ढूंढना है, लास्ट में IN क्या हो जाएगा, NI दोनों में है। अब बीच वाला लेटर हमारा दो क्या हो जाएगा, R उल्टा हो जाएगा, R उल्टा होके क्या हो जाएगा, I, G उल्टा होके क्या हो जाएगा, T, तो IT बीच में कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। तर्क यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लॉजिक ढूंढिए। देखिए यह एक त्रिभुज की आकृति है, यह त्रिभुज की आकृति इस रूप में यहाँ पे मूव कर गया, इस एंगल से इस एंगल में आ गया, तो 45 डिग्री एंगल में घुमा है ये, और ये 4 उठ के आ गया एक के पास, और एक जो है अपने आप को एक्सचेंज करके नए अंक में चेंज कर लिया। तो बस ढूंढना यही है कि 1 4 6 4 3 8 में से कोई नया आकृति वाला ऑप्शन, नया आकृति वाला ऑप्शन ढूंढना है। अब यहाँ पे ये तर्क लगा हुआ है, इसमें क्या तर्क लगा हुआ है, तर्क नंबर 2, लॉजिक नंबर 2, लॉजिक नंबर 2 देख रहे हैं क्या कि 3 से, या ये त्रिभुज जो है एक बार और एंगल को अपने आप को 45 डिग्री मूव किया, और ये 3 चले आया नीचे, और ये 6 उठ के चला गया ऊपर, 8 बन गया, तो नया आकृति, नया संख्या, नया अंक बन रहा है। अब इस लॉजिक 2 जब यहाँ पे हम लगाएंगे
तो ये त्रिभुज का एंगल आ जाएगा इस एंगल में, त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन अच्छा ऑप्शन बी सी और डी में दिख रहा है। अब बी सी डी में दिख रहा है तो 8 उठ के आ जाएगा नीचे, 8 नीचे वाला हमारा ऑप्शन दो सी में नहीं है, सी को कट कर देते हैं। अब ऊपर जो है नए अंक का निर्माण होगा, यहाँ पे न्यू अंक बनेगा। तो न्यू अंक यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो ये 3 वाला अंक नहीं होगा, कोई नया अंक यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।